नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम होलिका दहन के बारे में जानेंगे कि हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन पर्वों की सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक कहानियाँ हमें आकर्षित करते हैं। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलेंडी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। दिवाली की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, इसके अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंगों से खेलने का विधान है और गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। फागुन शुक्ल अष्टमी से फागुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है, जिसमें भक्त प्रहलाद की भक्ति से तंग आकर उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी। क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार न पाए। साथ ही न वो दिन में मरे और न ही रात के समय, न तो पृथ्वी पर मरे और न ही आकाश में, न तो घर के अंदर और न ही बाहर, और न ही शस्त्र से मरे और न ही अस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश ब्रह्मा जी ने अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। ये सब वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अत्यंत निरंकुश हो गया, परंतु उसके यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा पर अटूट विश्वास करने वाला पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा थी। दैत्यपुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह उसके अलावा किसी की भी भक्ति ना करे, परंतु प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की बात न मानकर अपनी भक्ति में लीन रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरह के उपाय किए, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद बचते रहे। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता, वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना करता, उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। समय के साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तू मेरी आराधना कर। राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को भगवान मानने लगा। वो चाहता था कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के खूब समझाने के बाद भी जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करनी बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का निर्णय लिया। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई हुई थी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था, जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो आग उसे नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए इस खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है।
धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।